Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। लास्ट लेक्चर में हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर किया था और आज कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 9, नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड, यानी जिनकी ज़मीनें होती हैं, पर्सनस इंटरेस्टेड होते हैं, उनको नोटिस दिया जाता है। पब्लिक नोटिस, कलेक्टर हैज़ टू मेक पब्लिक नोटिस कंटेनिंग गवर्नमेंट इंटेंशन टू अक्वायर सर्टेन लैंड टू इंटरेस्टेड पर्सन। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स होते हैं उनको नोटिस जो है वो दिया जाता है कि हमें ये आपकी ज़मीन चाहिए होती है। अब उस नोटिस की रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं जो उस नोटिस में लिखी जाती हैं? नंबर 1 पे है पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड सो नीडेड, यानी वो जो लैंड हमें चाहिए, जो ज़मीन चाहिए, वो पार्टिकुलर्स लिखे जाते हैं कि इस ज़मीन का आपका ये हिस्सा जो है वो हमें चाहिए या ये ज़मीन आपकी चाहिए, जिसमें पार्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहता है अपीयरेंस ऑफ द ऑल इंटरेस्टेड पर्सन्स ईदर पर्सनली और बाय एजेंट बिफोर द कलेक्टर, यानी जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स होते हैं जिनकी ज़मीनें होती हैं तो उनको जो है वो अपीयर होने के लिए कहा जाता है पर्सनली या फिर बाय एजेंट। टाइम एंड प्लेस फॉर अपीयरेंस इज़ आल्सो नेसेसरी रिक्वायरमेंट, यानी जो टाइम है और जो प्लेस है, जगह है, वो भी एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो भी बताई जाती है नोटिस में कि आप इस टाइम पे इस जगह पे हमें मिलें। और उसके साथ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, और जो आपकी इस ज़मीन के जो पैसे होते हैं, अमाउंट होता है, वो भी बताया जाता है कि आपकी इतनी ज़मीन है और वैल्यू के हिसाब से आपके इतने पैसे बनते हैं, वो भी बताया जाता है। If interested person resides not within district where such property is situated, notice sent by post on lost known address, यानी अगर वहाँ पे नहीं रहता जहाँ पे ज़मीन है, किसी और शहर में रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो उसको बाय पोस्ट भी सेंड किया जाता है ये नोटिस। तो ये था सेक्शन 9 जिसमें नोटिस टू पर्सन्स इंटरेस्टेड कहा जाता है। उसके बाद सेक्शन 10 है पावर टू रिक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू नेम्स इन इंटरेस्ट। गाने काट के सिर्फ बात इसकी यही है कि पावर टू रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो मंगवाने के लिए ये कलेक्टर के पास पावर है। कलेक्टर में रिक्वायर एनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सुइटेबल पर्सन कंटेनिंग द नेम्स एंड इंटरेस्ट इन सर्च लैंड। कोई भी अगर बंदा है जिससे रिक्वायरमेंट या इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है कलेक्टर को ज़मीन से रिलेटेड, तो उसको कॉल कर सकता है, मंगवा सकता है उस बंदे को या उसकी इन्फॉर्मेशन को कि आप हाज़िर हों और हमें ये बातें जो है वो बताएं या ये इन्फॉर्मेशन हमें दें। दिस इन्फॉर्मेशन आल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट एज मॉर्गेजी। मॉर्गेजी वो होता है जो लोन देता है। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो हम गिरवी रखते हैं, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसको मॉर्गेज कहा जाता है। अब ये जो लोन देने वाले होते हैं उसको मॉर्गेजी कहा जाता है। जैसे किसी की ज़मीन है, उन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो अब ये जो बैंक वाले होते हैं ये भी पर्सन इंटरेस्टेड कहलाएंगे, क्योंकि इनका भी कोई ना कोई उस ज़मीन से लिंक है, उन्होंने भी ज़मीन के लिए पैसे दिए हुए हैं, उन्होंने लोन दिया हुआ है। उसके बाद टेनेंट है, कोई किराएदार है, उनसे भी जो है वो इन्फॉर्मेशन अगर मंगवाना चाहें तो उनको भी कॉल कर सकते हैं कलेक्टर। तो ये था सेक्शन 10 जिसमें पावर टू रिक्वायर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। सेक्शन 11 की बात करें, इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय कलेक्टर। सिंपल ये इंक्वायरी की बात करता है। कलेक्टर इज़ बाउंड टू कंडक्ट इंक्वायरी ऑन डेट एंड टाइम सेटल्ड द ऑब्जेक्ट्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। इंक्वायरी की बात करता है जिसमें कलेक्टर जो है वो बाउंड होता है कि टाइम और डेट जो है वो बताता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो नोटिस में अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बताया गया था, अगर कोई उस पर राज़ी नहीं है तो जो है वो उस पर इंक्वायरी की जाती है। अब इंक्वायरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दोबारा देखी जाती हैं, वो ये चीज़ें हैं कि ट्रू एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड, जो भी आपने लैंड अक्वायर की है, हासिल की है उनसे, वो भी देखी जाती है। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो मुनासिब जो कंपनसेशन होता है यानी मुआवजा होता है, वैल्यू होता है, वो भी देखा जाता है। और उसके साथ अपोर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन, यानी जो इस अमाउंट की तकसीम होती है कि 3 भाई हैं, अगर 4 भाई हैं जिनकी ज़मीन है, हमने गवर्नमेंट ने ली है, तो उनको जितना जिसका हिस्सा होता है, बराबर का हिस्सा होता है, उनको उतना दिया जाता है, जिसको अपोर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन कहा जाता है। ऐसे नहीं होता कि एक बड़े भाई को सारा दे दिया जाए और बाकी को दे ना दे, उसकी मर्ज़ी। ये गवर्नमेंट उनको बराबर का हिस्सा देती है, जिसका जितना हिस्सा होता है उस ज़मीन में।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंक्वायरी में कंटेन होती हैं, जिस पे इंक्वायरी की जाती है। अगर किसी का ऑब्जेक्ट होता है, तो इंटरेस्टेड पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है, तो इन चीज़ों पे जो है वो इंक्वायरी की जाती है, कलेक्टर करता है। ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद सेक्शन 12 में जो है वो अवार्ड ऑफ कलेक्टर वेन टू बी फाइनल। अगर किसी का ये ऑब्जेक्ट है भी, सच अवार्ड शैल बी फाइल्ड इन द कलेक्टर ऑफिस। वो जो उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिटन फॉर्म में कलेक्टर की ऑफिस में जमा कराया जाता है। एंड शैल बी फाइनल वेदर दे हैव रेस्पेक्टिवली अपीयर्ड बिफोर द कलेक्टर और नॉट ऑफ द ट्रू एरिया एंड वैल्यू ऑफ द लैंड। अगर वो खुद जो है वो अपीयर होते हैं कलेक्टर की ऑफिस में, खुद देते हैं, या फिर बाय एजेंट, जैसे कोई वकील होता है जिनके जो है वो काम देखता है, तो इसको भी जो है वो कहा जाता है कि अपीयर हिमसेल्फ या फिर बाय एजेंट जो है वो कहा जाता है। तो ये था सेक्शन 12 जिसमें अवार्ड ऑफ कलेक्टर वेन टू बी फाइनल, यानी वो अगर किसी का जो है ऑब्जेक्ट है, अगर उनको ठीक लगता है इंक्वायरी के बाद कि इनका ऑब्जेक्ट ठीक है, तो वो जो है वो उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से जो है वो देते हैं, जिसको फ़ाइनल कहा जाता है। जिसमें अगर कम लिखे हैं पैसे तो उनको बढ़ा देते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, या हमने इतनी जो है वो ज़मीन ली थी, या ज़मीन उन्होंने कम जो है वो मुहैया की थी, उन्होंने अब बढ़ा दी। तो इंक्वायरी के बाद जो भी लास्ट डिसीजन होता है, जिसको लास्ट अवार्ड कहा जाता है, अवार्ड ऑफ कलेक्टर वेन टू बी फाइनल। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। भाई मज़ा आया।